हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपके एजुकेशन बहुत अच्छी रन हो रही होगी, अच्छे प्लेटफॉर्म पे चल रहे होंगे एंड आपकी जो स्किल्स है वो बहुत अच्छे से डेवलप हो रहे होंगे एंड आपको लग रहा होगा कि हम लोग कॉमर्स में अच्छा स्कोर कर सकते हैं ना। चलो श्योर, आप लोग कर सकते हैं। ओके चलो, विदाउट टाइम वेस्ट किए सबसे पहले सभी का वेलकम है अपने से प्यारे से एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे जेआर कॉलेज पे। फिर जो बच्चा नहीं है प्लीज वो भी आके जेआर कॉलेज पे वेलकम हो जाए एंड प्लीज आप अपने फ्रेंड को सजेस्ट कीजिए कि वेलकम मतलब अपने जेआर कॉलेज के वीडियोस देखे और अपने स्किल्स को बढ़ाए, क्योंकि बहुत से बच्चे जो नहीं पढ़ पाते तो वो यूट्यूब के हमारे ऑनलाइन यूट्यूब का यूज करके अच्छे से अपने स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो उनको आप सजेस्ट कीजिए। ओके चलो श्योर, हम लोग बात करेंगे कि हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में क्या देखा था। आप सभी को पता है कि नॉन प्रॉफिट ट्रेडिंग कंसर्न का चैप्टर जो है हम वो चला रहे, भी चल रहा है। ठीक है, हमारा इस टाइम पे वही चल रहा है, बट आपको पता है कि इसमें जितने भी अनसॉल्व क्वेश्चन थे वो ऑलमोस्ट 6 क्वेश्चन हो गए। ये 7 क्वेश्चन में आज लेके आया हूँ। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन जैसा सेम 7 क्वेश्चन भी है, बस 6 में थोड़ा अलग था और 7 में थोड़ा अलग है। ठीक है, बट आपको इजी में एक एक जब आप सम्स करेंगे ना, आप प्रैक्टिस करेंगे एंड आप देखेंगे ना, आपको जो डाउट्स है, जो आपको एनपीओ हार्ड लग रहा है वो इजी हो जाएगा। क्योंकि एनपीओ कुछ नहीं है, एनपीओ सबसे इजी है, बट आपको समझने में हार्ड जा रहा है। बट आप सम्स करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे, आप हमारे वीडियोस को देखेंगे तो आपको इजी में वो चीजें समझ जाएगी। ठीक है ओके, तो चलो बिना टाइम वेस्ट के लेक्चर पे आते। तो जैसे कि मैं आपको बताया कि आज हमारा 12 का बीके चैप्टर सेकंड चैप्टर चलने वाला है, नॉन प्रॉफिट ट्रेडिंग कंसर्न्स वाला, एंड उसमें लेक्चर नंबर 7 है। अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 7 करा रहा हूं, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 118 दिया है। जिसको यहाँ पे क्लियर नहीं दिखेगा प्लीज आप टेक्स्ट बुक ओपन कर लीजिए, आपके पास 118 पे आपको सम दिया हुआ है, वो सम को आज हम सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पे। ओके चलो, देन इंस्टा आईडी सूरज हंड्रेड जैसे करके, अगर आपको कोई प्रॉब्लम कोई इश्यू देन आप उस पर कमेंट मैसेज करके पूछ सकते हैं, या कमेंट सेक्शन के नीचे कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं। आई विल मैं आपको उसको समझा दूंगा। ठीक है चलो, देन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया हुआ है हमको, आपको टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ रहेगा। प्लीज आप पेन और नोटबुक निकाल लीजिए एंड नोट डाउन कीजिए, जैसे मैं करता हूँ मेरे साथ आप भी कीजिए, कि आपको जो माइंड है वहां पे शार्प हो जाएगा एंड आपको जो भी डाउट्स रहेंगे वो इजी में भी क्लियर हो जाएंगे। ओके चलो, सबसे पहले क्या बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट्स ऑफ पवन पुत्र हनुमान Vansala, Pravani and the adjustment given you are required to prepare income and expenditure account and balance sheet as on 31st March 2019। अभी आपको इसमें क्या बोला है कि आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाना है एंड का बैलेंस शीट भी बनाना है। ठीक है, किसका बुक से, पवन पुत्र हनुमा का बुक्स ऑफ अकाउंट आपको प्रिपेयर करना है बच्चों। मैंने ऑलवेज आपको बता दिया कि आपको रिसिप्ट दिया मतलब क्या दिया, आपको कैश दिया। रिसिप्ट ऑलवेज कहां जाएगा आपके, या तो आपके लायबिलिटी में जाएगा या तो इनकम में जाएगा, और आपको ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, आपको सोच के छोड़ देना है कि सर ने बोल दिया कि रिसिप्ट हमेशा या तो आपके इनकम में जाएगा या तो आपके लायबिलिटी में जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, ये आपके लिए की पॉइंट्स है, इसको अगर आप याद रखेंगे तो आपको एग्जाम में बहुत बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा। ठीक है, एंड सेकंड क्या बोला, पेमेंट्स दिया आपको, तो पेमेंट्स कहां जाता है ऑलवेज, पेमेंट्स या तो आपके एसेट्स में जाएगा या तो आपके एक्सपेंडिचर में जाएगा, उसके सिवा कहीं जाने वाला नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं आपके एग्जाम्पल के लिए कि आपको ये चीजें याद रहे, एक्सपेंडिचर या तो असेट्स, उसके सिवा कहीं जाने वाला नहीं है। और मैंने आपको ऑलवेज बताया था कि आपके जो भी ओपनिंग बैलेंस होते हैं, जो भी ओपनिंग स्टॉक होता है, उसका एडजस्टमेंट का एक ही इफेक्ट होता है एंड द क्लोजिंग स्टॉक का ऑलवेज कितना इफेक्ट, 2 इफेक्ट होता है। ये आपको याद रखना है बस, बाकी कुछ याद नहीं रखना, बस ये 2 की पॉइंट से आप पूरे सम को सॉल्व कर, कितना भी हार्ड सम आने दो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है चलो, तो सबसे पहले क्या बोला है, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। मैंने आपको बोला कि ब्रॉड डाउन मतलब क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस होता है। ओपनिंग बैलेंस आपको लेना है क्या नहीं लेना है, क्योंकि आपको यहाँ पे कैरी दिया है, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे आपको दिया हुआ है, तो आप ऑलवेज क्या लेंगे, आप ऑलवेज क्लोजिंग बैलेंस लेंगे। आपको ओपनिंग बैलेंस लेना है क्या नहीं लेना है, तो आप क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस को कट कर दिया। ठीक है, मेरे को लेना ही नहीं है क्योंकि मेरे को ओपनिंग दिया, मुझे क्लोजिंग भी दिया, मैं क्लोजिंग लूंगा ना बच्चों। जब मेरे करंट ईयर में बिजनेस चालू है, जब मेरा बिजनेस बंद होएगा या वाइंड अप होएगा या 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा, तो मेरे पास जो स्टॉक रहेंगे मैं वो लूंगा ना बच्चों, तो मुझे वो लेना है। अंडरस्टैंड। चलो अब सिंपल मैंने आपको बोल दिया, टू सब्सक्रिप्शन मतलब क्या होता है, इनकम। सब्सक्रिप्शन मतलब ऑलवेज क्या होता है, इनकम होता है। ठीक है, आपको इनकम मिल रहा है तो कहां पे जाएगा, वो इनकम में जाएगा। अब सर बोलेंगे, बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पे 2 इनकम दिया तो कैसे जाएगा, मैं सिंपल बोला 2018-19 में कितना दिया 18,000, 2019 में कितना दिया 410। अब मैं आपको बता दूं कि अपना ईयर कब चालू हो रहा है बच्चों, अपना ईयर कब चालू हो रहा है, 1 अप्रैल 2019 से लेके 1 अप्रैल 2018 चालू होगा। 18 से लेकर 2019 को अपना एंडिंग हो रहा है, क्लोज।
बैलेंस क्लोज हो रहा है। तो 2018-19 के बीच जो भी हो रहा है वो हमको लेना है, वो मेरे लिए क्या है, करंट ईयर है। अंडरस्टैंड बच्चों। चलो अब 2018-19 मुझे यहाँ पे कितना दिया है, 18,000 दिया है, तो मेरे इनकम में कितना जाएगा, 18,000। अब 2019-20 कितना दिया, 410। सपोज आज मैं काम कर रहा हूं, अगर आज मैं कंपनी में काम कर रहा हूं, मेरे बॉस ने मुझे आज की पेमेंट दी है तो मेरे लिए करंट है, मैं उसको ले लूंगा। बट अगर मेरे बॉस ने कल के लिए मुझे पेमेंट दिया है इन द एडवांस, अगर मैं कल काम पे नहीं गया तो बॉस क्या करेंगे, पेमेंट ले लेंगे ना। मतलब मेरे पे क्या है, कर्जा है, अगर मैं कल काम पे नहीं गया तो मेरे को देना पड़ेगा मेरे बॉस को इन द एडवांस जो पेमेंट दिया है उन्होंने। अंडरस्टैंड। तो उसको बोलते हैं लायबिलिटी। तो अभी 2019-20 मतलब आपको नेक्स्ट ईयर के लिए कुछ पैसा एडवांस दिया है, अगर नेक्स्ट ईयर आपने सर्विस नहीं दिया आपको पैसा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो इसकी इंटरेस्ट कहां पे करेंगे हम लोग, लायबिलिटी में करेंगे। अंडरस्टैंड। आई होप कि अंडरस्टैंड हो रहा होगा, ठीक है, इजी वे में। ठीक है, चलो अब डोनेशन कहां पे आएगा, इनकम साइड। रिसीव कहां पे आएगा, इनकम साइड। इंटरेस्ट कहां पे आएगा, इनकम साइड। इंटरेस्ट फी कहां पे आएगा, इनकम साइड। ये बाकी कहां पे आएगा, एक्सपेंडिचर और असेट्स में। अंडरस्टैंड। चलो एडजस्टमेंट देखते हैं। पहले क्या बोला, देयर आर 50 मेंबर्स पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 50 ईच। मतलब मेरे पास कितने मेंबर्स है, 500 मेंबर्स है। कितने हैं, 500 मेंबर्स है। एंड सब मेंबर्स कितना दे रहे हैं मुझे, 50 रुपए दे रहे। सब मेंबर्स मुझे कितना दे रहे हैं, 50 रुपए दे रहे। कैसे निकालते मैं आपको एक्सप्लेनेशन करूंगा, ठीक है। पहले आप इसको मार्क कर लो क्योंकि इसके ऊपर क्या एडजस्टमेंट है, तो मैं सब्सक्रिप्शन को स्टार बना दूं, इसके लिए आप लोगों को 3 लाइन छोड़ना है क्योंकि इसके ऊपर क्या है, एडजस्टमेंट है। चलो फिर क्या बोला बच्चों, आउटस्टैंडिंग सैलरी वॉज ₹1,200। अब सैलरी पे है तो आप क्या करेंगे, सैलरी को भी स्टार कर देंगे। सैलरी किधर है मेरा, सैलरी इधर है, स्टार मैंने कर दिया। अंडरस्टैंड बच्चों। चलो अब क्या बोला है, देखो बिल्डिंग दिया है, फर्नीचर दिया है। अब बिल्डिंग फर्नीचर यहाँ पे दिया हुआ है क्या बच्चों, नहीं दिया हुआ है। नहीं दिया हुआ तो क्या करेंगे, आपको यहाँ पे बोला गया है द असेट्स ऑन 1 अप्रैल 2018 वेयर एज फॉलो। आपको ओपनिंग बैलेंस दिया है, आपको जब आपने बिजनेस चालू किया तब का आपको असेट्स दिया हुआ है। कितना दिया है, 50,000 फर्नीचर एंड 15,000। तो आपको इसको पोस्टिंग करना है, कहां पे करना है, आपके असेट्स में करना है, ठीक है। फिर क्या बोला है, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन बिल्डिंग एंड फर्नीचर। अब बिल्डिंग और फर्नीचर पे क्या बोला है, डेप्रिसिएशन बोला है। मैंने आपको बोला था कि आपको यहाँ पे 1 अप्रैल को आपका बिजनेस चालू हुआ तब से बिल्डिंग और फर्नीचर आपके पास है, तो आपको पूरे साल पे निकालना पड़ेगा ना आपको डेप्रिसिएशन। तो मैं क्या करूंगा, इसको स्टार कर दूंगा कि दोनों पे एडजस्टमेंट है, मुझे 3-3 लाइन छोड़ना है। अंडरस्टैंड बच्चों। चलो देन क्या बोला है, 50% इंटरेस्ट फी इज टू बी कैपिटलाइज्ड। मैंने ऑलवेज आपको समझा रहा हूं कि कैपिटलाइज मतलब क्या होता है, लेस करना। कैपिटलाइज करना मतलब लेस करना। कुछ अमाउंट दिया है उसमें से कुछ परसेंट आपको लेस करके ऐड कहां पे होएगा, आपके कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। अंडरस्टैंड बच्चों। मैं करके बताऊंगा आपको, इजी में समझ जाएगा। चलो इस पे है तो मैं क्या करूंगा, कैपिटल फंड को स्टार कर दूंगा। फिर कैपिटल फंड पे क्या है, एडजस्टमेंट है, और इंटरेस्ट फी पे एडजस्टमेंट है। तो इंटरेस्ट फी पे आ जाओ बच्चों। इंटरेस्ट फी कहां है, यहाँ पे, तो मैं इस पे क्या कर दिया, स्टार कर दिया। अंडरस्टैंड बच्चों। चलो नेक्स्ट क्या बोला बच्चों, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 5% एज एक्वर्ड फॉर 6 मंथ। आपको 6 मंथ का इंटरेस्ट निकालना है। ऑलवेज बता रहा हूं, एक्वर्ड का मतलब क्या होता है, एक्वर्ड का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग। मैं यहां पे लिख दूंगा, आप भी लिख लो। एक्वर्ड का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग। मतलब आपको 10% इनकम जो मिलने वाला है वो आउटस्टैंडिंग है, मगर मिलना है ना, हमको मिलना है तो हम निकालेंगे 6 मंथ पे। मैं कैसे निकालते मैंने आपको वर्किंग नोट में इजी में समझा दूंगा, ठीक है। चलो फिर क्या बोला, कैपिटल फंड, ये कहां पे जाएगा, आपके लायबिलिटी में जाएगा। कब का दिया, 1 अप्रैल 2018, मतलब करंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। ओके चलो सिंपल वे में अब आपको क्या करना है, पहले बनाने का इन द बुक्स ऑफ पवन पुत्र हनुमा विजयशाला प्रभानी, ठीक है। इसका अकाउंट बना रहे हम लोग, किसका, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे 31 मार्च 2019। अंडरस्टैंड। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, ये आपको भूलना नहीं है। डेबिट साइड में क्या आता है, आपका एक्सपेंडिचर अमाउंट, और क्रेडिट साइड में क्या आता है, आपका इनकम अमाउंट। अंडरस्टैंड। चलो अब ये मेरा क्या सेकंड पेज होगा, क्योंकि आपके पास एक पेज रहेगा बड़ा रहेगा, मेरे पे स्पेस कम पड़ेगा, इसके लिए सेकंड पेज ले लिया, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलो अब क्या है, बैलेंस शीट। मैं ऑलवेज आपको बता रहा हूं, आप फाइनल अकाउंट बनाओ, एनपीओ बनाओ या कुछ भी बनाओ, आपको बैलेंस शीट में डेबिट और क्रेडिट लिखना नहीं है। बैलेंस शीट में डेबिट और क्रेडिट कभी नहीं आता है, याद रखना है आपको। बैलेंस शीट में लायबिलिटी अमाउंट, असेट्स अमाउंट। बैलेंस शीट एज ऑन डेट 31 मार्च 2019। मैं बैलेंस शीट कब का बना रहा हूं, 31 मार्च 2019 का बना रहा हूं। अंडरस्टैंड बच्चों। चलो
अब धीरे धीरे क्या करेंगे, पोस्टिंग करेंगे। चलो चलो पोस्टिंग करेंगे, सर ने बता दिया। अब सर ने आपको बता दिया है कि बच्चों जो रिसिप्ट साइड है वो ऑलवेज आपके इनकम और लायबिलिटी साइड में जाएगा, उसके सिवा कहीं जाने वाला नहीं है। तो फर्स्ट क्या बोला है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लेते हैं क्या, हम लोग ब्रॉट डाउन नहीं लेते, तो इसको मैंने काट दिया। अब क्या बोला है, टू सब्सक्रिप्शन पे स्टार है, तो सब्सक्रिप्शन कहां पर जाएगा, मेरे इनकम में जाएगा। और इनकम में आपको ऑलवेज बाय यूज करना है, टू यूज नहीं करना है। ओके, बाय सब्सक्रिप्शन। अब इस पे स्टार है तो क्या मैं लिख दूंगा, अंदर अमाउंट में लिख दूंगा 1800, अंदर के अमाउंट में लिख दिया। ठीक है, चलो अब क्या बोला है, सेकंड क्या बोला है बच्चों, 2019-20। मैंने आपको बोला था कि बच्चों अगर मैं आज काम कर रहा हूं, मुझे आज के लिए पैसा मिला है, बट अगर मैंने कल काम नहीं किया और कल के लिए पैसा मुझे मिला तो मुझे देना है मेरे को लायबिलिटी, तो कहां पर जाएगा, आपके लायबिलिटी में जाएगा 410। तो आपको यहाँ पे लायबिलिटी में जाना है। चलो लायबिलिटी में आ गया, कैपिटल जगह छोटे, कैपिटल क्या लिखने का है, रिसीव सब्सक्रिप्शन in advance for next year 2019-20। यही है ना, देख लो 2019-20 कितना है 410। आपको इजी में लिख देने का 410 बाहर के कॉलम में, आउटर कॉलम में। अंडरस्टैंड बच्चों। चलो अब क्या बोला है देखो, सिंपल। अब पोस्टिंग फटाफट करना है। टू डोनेशन, डोनेशन कितना बोला है, चलो यहां पे आ जाओ, यहां पे जगह छोड़ दिया 4 लाइन, इस पे एडजस्टमेंट था, बाय डोनेशन। चलो टेजू में देखोगे फटाफट आप लोग, टेजू में क्या दिया, बाय डोनेशन कितना दिया है 6000 दिया है बाय डोनेशन, तो लिखने का है 6000। उसके बाद में क्या दिया हुआ है, बाय रिसीप्ट एंड बाय रिसीप्ट फ्रॉम एंटरटेनमेंट, तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे बाय यूज करना है, बाय receipts and entertainment। कितना अमाउंट बोला है 5400, तो यहां पे लिख दिया मैंने 5400। ठीक है, अब मेरा डोनेशन हो गया, रिसीव हो गया। क्या इंटरेस्ट कितना बोला है, इंटरेस्ट 400, तो लिखना है बाय इंटरेस्ट कितना है 400, 400 लिख दिया। उसके बाद क्या है देखो, बाय इंटरेस्ट के बाद क्या है, टू इंट्रेंस फी, क्या दिया है इंट्रेंस फी दिया हुआ है, तो मैं क्या लिखूंगा बाय। नेक्स्ट पेज ले लेता हूं फटाक से, पहले मैं इनकम साइड का नेक्स्ट पेज, बाय इंट्रेंस फी। इंट्रेंस फी कितना दिया बच्चों, बाय इंट्रेंस फी कितना दिया है 6200, तो मैं अंदर कॉलम में लिखूंगा इसके ऊपर क्या है एडजस्टमेंट है, लिख लिया। चलो सिंपल है। अब इसका डोनेशन भी हो गया, रिसिप्ट भी हो गया, इंटरेस्ट भी हो गया, इंट्रेंस फी भी हो गया। अब इस साइड के जितने थे मैंने कर दिया। अब क्या करना है आपको, पेमेंट साइड। मैंने बोला कि पेमेंट साइड आपका ऑलवेज कहां आएगा, एक्सपेंडिचर में या तो आपके असेट्स में। तो पहला क्या बोला, सैलरीज मतलब एक्सपेंडिचर है, तो क्या आएगा एक्सपेंडिचर में आएगा। लिखेंगे यहाँ पे बाय, यहाँ पे टू यूज करना है आपको, टू सैलरीज। अब सैलरीज पे क्या एडजस्टमेंट है, तो इसका अंदर कॉलम में लिखेंगे सैलरीज कितना बोला है, अमाउंट देखेंगे बुक में 6000 बोला है ना अमाउंट, तो क्या लिखेंगे अंदर कॉलम में 6000। फिर क्या बोला सैलरीज के बाद देखिए बाय एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, तो क्या आएगा टू, एक मिनट हो अपना एडजस्टमेंट है ना, तो हम लाइन छोड़ना ना, लाइन नहीं छोड़ा उसके लिए, सॉरी। चलो यहां पे लिखेंगे टू एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस। कितना बोला है बाय एंटरटेनमेंट पे, कितना बोला बाय एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर 2480, तो मैं यहां पे लिखूंगा 2480। फिर क्या बोला है बाय सैंड्री एक्सपेंसेस, कितना बोला 1300 रुपए, तो मैं यहां पे लिखूंगा टू सैंड्री एक्सपेंसेस, कितना बोला है 1300। चलो उसके बाद क्या बोला सैंड्री एक्सपेंसेस के बाद क्या बोला है बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, कितना बोला है 1200, तो लिखने का टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, कितना बोला है 1200। फिर क्या बोला है बाय रेंट,
टू रेंट 700, तो यहाँ पे लिखना टू रेंट 700। फिर क्या बोला, रेंट के बाद क्या बोला है, बाय इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ऑलवेज आपके लिए क्या होता है, इन्वेस्टमेंट असेट्स होता है। आपने कही इन्वेस्टमेंट के मतलब क्या, वो आपके लिए असेट्स है, तो कहां पे जाएगा, आपके लायबिलिटी में जाएगा। और लायबिलिटी में आपको पता था कि ना टू यूज होएगा ना बाय यूज होएगा। आप कहीं भी कोई भी कितने बड़े भी फील्ड में जाओ, आप बैलेंस शीट बना रहे हो तो आपका टू और बाय वहां पे यूज नहीं होएगा। तो सिंपल है, यहाँ पे आपको क्या लिखा है, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितना अमाउंट दिया बच्चों इन्वेस्टमेंट का, देखो 15,000 दिया। अब 15,000 मैंने लिख दिया क्योंकि इसके ऊपर क्या है, एडजस्टमेंट है, इसके लिए मैंने इसका अमाउंट कहां रख दिया, इनर कॉलम में लिख दिया। इसके बाद क्या दिया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना दिया, 800 रुपए। तो मैं क्या करूंगा, चलो इनका मेरा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी मेरे लिए क्या है, एक्सपेंसेस है ना बच्चों। मैं सेकंड पेज ले लूंगा, क्या लिखूंगा, टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस। कितना बोला है, 700, तो मैंने 700 ले लिया। अब क्या बोला है, उसके बाद क्या है, प्रिंटिंग स्टेशनरी 800 है, सॉरी 800 ले लिया। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी होगा। अब क्या बोला है, देखो पोस्टेज कितना दिया, 3200। यहां पर लिखने का टू पोस्टेज 3200, पोस्टेज ले लिया। चलो सिंपल है। फिर क्या बोला, पोस्टेज के बाद क्या बोला, बाय फिक्स डिपॉजिट। अब मैंने आपको ऑलवेज बताया कि आपके लिए फिक्स डिपॉजिट क्या होता है, आपके लिए फिक्स डिपॉजिट क्या है, आपके लिए क्या है, असेट्स है। तो क्या करना है, बाय फिक्स डिपॉजिट लेना है, असेट्स में जाना है आपको। चलो असेट्स में आ जाओ। चलो असेट्स में आ गया, क्या लिखना है, टू फिक्स डिपॉजिट्स। कितना बोला, फिक्स डिपॉजिट आपके लिए 3900। तो यहां पर लिखना है आपको 3900। अंडरस्टैंड बच्चों। चलो अब क्या बोला है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैरी डाउन। मैंने बोला कि जब आपको बैलेंस कैरी डाउन टेक्स्ट बुक में दिया रहेगा तो आपके लिए वो क्या है, क्लोजिंग स्टॉक है। तो आपको क्लोजिंग स्टॉक को लेना है, ओपनिंग को लेना है क्या, ब्रो डाउन को लेना है क्या, नहीं। तो क्लोजिंग कितना बोला, कैश इन हैंड कितना बोला, 830। तो आपको यहां पर लिखना है इजी वे में, कैश इन हैंड 830। फिर क्या बोला है, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक कितना बोला बच्चों, 6000। तो मैंने लिख दिया 6000। सिंपल, चलो सिंपल है ना। अब जितने भी आपके पोस्टेज थे, आपके ट्रांजेक्शन थे, मैंने क्या कर दिया, वहां पे पोस्टिंग कर दिया है। तो आप लोग भी सब लोग पोस्टिंग कर लेंगे। जिसको नहीं दिखा प्लीज स्क्रीनशॉट मार लेना, मैं करूंगा तो स्क्रीनशॉट मार लो आप लोग, एंड आप लोग समझ के कर सकते हो, ठीक है। अब क्या बोला, एडजस्टमेंट बोला है। अब देयर आर 50 मेंबर्स पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 50 ईच, ठीक है। अब मैं क्या बोलता हूं, देखो सिंपल लॉजिक में चलना है। चलो अभी इधर ही कर लेते हैं अपन ना, प्लस करके, ठीक है। क्या बोला है, मेरे पास कितने मेंबर है, 500 मेंबर्स है। कितना देने वाले, 50 रुपया ईच पे करने वाले, ठीक है। आप वर्किंग नोट कर लेते, क्या वर्किंग नोट करेंगे आपको भी इजी में समझ जाएगा, वर्किंग नोट ही कर लेते, ठीक है। चलो मेंबर्स कितने हैं हमारे, 500, ठीक है। सब्सक्रिप्शन कितना दे रहे सब लोग, सब्सक्रिप्शन पे इच कितना, 50। अब आपको क्या करना है, इसको इंटू करना है। देखो 500 इंटू 50 करो, ठीक है। 5 कितना हो गया, 25,000, ठीक है। कितना हो गया, 25,000। आपको मिलना कितना था, सब्सक्रिप्शन कितना मिलना था, 25,000। मिला कितना है आपको, 18,000। कितना बाकी है, 7,000 बाकी है। तब 7,000 यहां पे क्या करना है, ऐड करना है ना। चलो अब 7,000 क्या करना है आपको, यहां पे ऐड करना है, बरोबर। आउटस्टैंडिंग है ना आपका, तो सिंपल में जाने का आपको क्या करना है, देखो मैं आपको बताता हूं। चलो आ गए हम लोग। चलो अब क्या बोला है,
भाई सब्सक्रिप्शन कितना बोला 18,000, मिलना कितना था आपको 25,000, आउटस्टैंडिंग कितना है 7,000 का है। तो यहां पे क्या लिखेंगे आप लोग, ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, कितना बोला है आउटस्टैंडिंग 7,000, कितना हो गया यहाँ पे 25,000, ठीक है। मिलना था 25,000 बट मिला कितना है 18,000। देखो मैं आपको दिखा रहा हूं, मिलना था कितना 25,000, मिला कितना आपको 18,000, मतलब 7,000 कितना आउटस्टैंडिंग है। अब आउटस्टैंडिंग आपके लिए क्या इनकम है, सब्सक्रिप्शन क्या होता है आपके लिए इनकम है। इनकम कहां जाएगा आपका, असेट्स में जाएगा, तो आपका असेट्स में जाना है। असेट्स में आ गया, नेक्स्ट पेज ले लिया असेट्स में, क्योंकि ये पेज पूरा भर गया, नहीं भरा तो यहां पे ले लो। चलो क्या करना है आपको, क्या बोला आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करेंट ईयर, फॉर द करेंट ईयर कितना बोला है 7,000, तो मैं बाहर लिख दिया 7,000, इजी में समझ गया। चलो अब क्या करना है, सेकंड इफ एडजस्टमेंट पे आना है आपको। चलो क्या बोला है यहाँ पे, सेकंड एडजस्टमेंट क्या बोला है, आउटस्टैंडिंग सैलरी वाज 1,200, आपको सैलरी देना है, आउटस्टैंडिंग सैलरी आपने किसी का रोक के रखा है कितना 1,200, तो पहले क्या होगा वो सैलरी में ऐड होगा। तो चलो क्या करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी। चल अभी आपने यहाँ पे जो बुक्स बनाया पवन पुत्र का बनाया है, उसने इंप्लॉय रखा है और इंप्लॉय को कितना देना था, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना उनका 1,200, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7,200। अब आउटस्टैंडिंग है तो आउटस्टैंडिंग कहां जाएगा, एक्सपेंडिचर का जो भी आउटस्टैंडिंग वो कहां जाएगा, लायबिलिटी में जाएगा, तो लायबिलिटी में जाना है आपको, सिंपल। ऊपर कैपिटल फंड आएगा, छोड़ दो, फिर आप यहाँ पे आ जाओ, कैपिटल में आ जाओ, यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसी वे में आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना आएगा 1,200, आउटस्टैंडिंग था 1,200 लिख दिया। चलो हो गया, इजी में समझ गया। चलो ये भी हो गया। अभी क्या बोला है, द असेट्स ऑन बिल्डिंग 2018 वाली बिल्डिंग कितना 50,000, फर्नीचर कितना 15,000, तो बिल्डिंग में जाओ फटाक से, असेट्स में जाओ। बिल्डिंग क्या है आपके लिए, असेट्स है ना बच्चों, तो असेट्स में आएंगे हम लोग, नेक्स्ट पेज ले लेंगे। यहाँ क्या करेंगे, बिल्डिंग कितना है बच्चों, बिल्डिंग कितना है 50,000। अब इसके ऊपर एडजस्टमेंट है तो मैं इसका कॉलम अंदर कॉलम में लिखूंगा 50,000। चलो अब सेकंड क्या बोला, फॉर बिल्डिंग फर्नीचर कितना 15,000, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, फर्नीचर क्या मेरे एसेट्स से बच्चों, तो मैं एसेट्स में लिखूंगा 15,000। इस पे भी क्या एडजस्टमेंट है, मतलब इसका अमाउंट मैंने इनर कॉलम में लिख दिया। अब क्या बोला है सेकंड इफेक्ट, देखो अब देखो, चलो अब क्या बोला है, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एंड फर्नीचर एट 5% एंड 10%। 5% कितने बोला है, बिल्डिंग पे बोला है, एंड 10% फर्नीचर पे बोला है, तो बिल्डिंग पे 5% निकालना है आपको। चलो निकालेंगे आप लोग, तो यहां पे क्या लिखेंगे आप लोग, लेस डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग एट द रेट 5%। यहां पे आप लोग ब्रैकेट में लिख लो 50,000 इंटू 5/100। देखेंगे कुछ पीरियड वीरियड दिया है क्या, ईयर वगैरह नहीं ना। 5% एंड 10% प्रोवाइड डेप्रिसिएशन पूरा निकालना है आपको, तो सिंपल है। चलो निकालोगे फटाफट, चलो निकालेंगे। ये जीरो गया, ये जीरो गया, ये जीरो गया, ये जीरो गया, 500 इंटू 5 कितना हो गया 2500। तो यहाँ पे कितना आएगा 2500 माइनस करेंगे कितना आएगा 47500। अंडरस्टैंड बच्चों। अभी आप लोग उसको कैलसी भी कर सकते हैं, ठीक है, कैलसी करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। अब क्या बोला है, फर्नीचर कितना बोला 10%। अब फर्नीचर मेरे लिए, तो यहां पे क्या करेंगे, लेस डेप्रिसिएशन कितना बोला है बच्चों, लेस डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर पे बोला है बच्चों, ऑन फर्नीचर कितना बोला है बच्चों 10% बोला है ना, एट द रेट
10%, 10 बोला कि 15 बोला बच्चों? देखो 10 बोला है, बरोबर 10%। अब क्या करना है यहाँ पे आपको, 15,000 इंटू 10 डिवाइड बाय 100। चलो अब सिंपल है, यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो ये जीरो का ये जीरो गया, सिंपल, ये जीरो का ये जीरो गया, कितना हो गया 150 इंटू 10 मतलब कितना आ गया 1500। तो आपका यहाँ पे 1500 लेस हो जाएगा तो कितना बचेगा 13,500। अंडरस्टैंड बच्चों, कितना बचेगा 13,500, सिंपल। चलो एडजस्टमेंट पे आ जाओ फटाक से। चलो ये एडजस्टमेंट हमारा हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, डेप्रिसिएशन भी हो गया। अब मैंने आपको बता दिया कि डेप्रिसिएशन का दो एक इफेक्ट तो हो गया, अब सेकंड इफेक्ट कहां पे जाएगा बच्चों? एक्सपेंडिचर हुआ है, डेप्रिसिएशन हुआ है, तो डेप्रिसिएशन ऑलवेज कहां जाता है? डेप्रिसिएशन ऑलवेज आपके एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाता है। तो यहाँ पे क्या जाना है आपको? एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाना है। एक्सपेंडिचर अकाउंट में आया, क्या लिखना है? टू डेप्रिसिएशन ऑन, पहला क्या था? बिल्डिंग, दूसरा क्या था? फर्नीचर। बिल्डिंग पे कितना निकाले थे अपन? बिल्डिंग पे कितना निकाले थे? 2500 एंड इस पे 1500। तो चलो वैसे आ जाओ फटाफट, क्या आएगा यहाँ पे? बिल्डिंग पे 2500 और फर्नीचर पे कितना निकाले थे? 1500। चलो ये भी हो गया आपका, एडजस्टमेंट हो गया। चलो और हो गया आपका 50% इंटरेस्ट फी इज टू कैपिटलाइज। मतलब मैं क्या बोला कि कैपिटल मतलब क्या होता है बच्चों की? लेस करना, कुछ पैसा लेस करना। कितना बोला? 50%। अब 50% पहले इंटरेस्ट फी से लेस कर दो। चलो इंटरेस्ट फी कहाँ है? इंटरेस्ट फी हमारा कहाँ है? देखो इंटरेस्ट फी मिल गया। अब क्या करना है यहाँ पे? लेस 50% टू बी कैपिटलाइज। क्या लिखना है? कैपिटलाइज ऑन इंट्रेंस फी। अंडरस्टैंड? 50% निकालना है, तो इसका आपको 50% निकालने का है, तो कितना आएगा आपका? 50% निकालो आप लोग, 3100 आएगा। बाहर भी कितना आएगा? 3100। इसका हाफ करना है ना, 50% मतलब हाफ करना है, तो 3 और 100, 3100 हो गया। अब फर्स्ट इफेक्ट तो आपका यहाँ पे हो गया, सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा? सेकंड इफेक्ट आपके कैपिटल फंड में क्या होएगा? ऐड होएगा, लायबिलिटी साइड जाएगा। चलो लायबिलिटी में आ गए हम लोग। पहले कैपिटल फंड आता है, तो हम लोग ने यहाँ पे लिख दिया कैपिटल फंड। फिर क्या करना है? ऐड, अभी इंट्रेंस फी हुआ है, ऐड इंट्रेंस फीस 50% टू बी कैपिटलाइज। कितना आया था? 3100। अंडरस्टैंड बच्चों? चलो सेकेंड इफेक्ट भी हो गया आपका कैपिटलाइज का, ये भी हो गया आपका सेकेंड इफेक्ट। अब क्या बोला है? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट 5% एज एक्वर्ड फॉर 6 मंथ। अब 5% आपको निकालना है, कितने में निकालना है? 6 मंथ में निकालना है। क्या है? आउटस्टैंडिंग है। आपको इंटरेस्ट का इनकम होता है ना बच्चों, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना है? पहले इन्वेस्टमेंट पे आ जाओ। चलो इन्वेस्टमेंट में आ गया, कितना बोला? क्या करना है यहाँ पे? क्या करना है? ऐड आउटस्टैंडिंग इन्वेस्टमेंट। क्या बोलना है? आउटस्टैंडिंग इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कितना बोला है यहाँ पे आपको? इंटरेस्ट कितना बोला है? 5% ऑन 15,000 ऑन 6 मंथ के लिए बोला है। तो आपको निकालना कैसा है? देखो 15,000 इंटू 5 इंटू 6 अपॉन 12, 6 महीने निकाला। साल में कितना महीना होता है? 12 महीना होता है। अंडरस्टैंड बच्चों? तो निकालो आप लोग, मैं मोबाइल में निकालता हूं, आप लोग उसमें निकाल लो। ठीक है, चलो 15,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 100 डिवाइड बाय 100
इंटू 6 डिवाइड बाय 12 कितना आ गया 375। मतलब आपको 375 क्या करना है, ऐड करना है। तो इसमें कितना आ जाएगा 15,375, 15375 आ जाएगा। अंडरस्टैंड बच्चों। चलो अब फर्स्ट इफेक्ट तो आपका यहां पे हो गया। अब सेकंड इफेक्ट कहां पे जाएगा बच्चों, क्योंकि ये आपके लिए इनकम है ना। आपको अगर इंटरेस्ट मिल रहा है तो आपके लिए क्या है बच्चों, आपके लिए इनकम है, तो इनकम में जाएगा। तो इनकम में क्या जाएगा, चलो इनकम में आ जाओ। इनकम साइड में आ गए, सेकंड पेज पे आ गए। क्या आएगा, इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट। किस पे मिल रहा है आपको, इन्वेस्टमेंट पे क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है। कितना मिल रहा है 375, बरोबर, सिंपल है। 375 मैंने लिख दिया। एडजस्टमेंट पे आओ। मतलब क्या हो गया आपका, एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। ये वाला भी सेकंड इफेक्ट हो गया। अब क्या बोला है देखो बच्चों, कैपिटलाइज फंड कितना बोला है 17,000। तो आपको कैपिटल फंड कहां पे आता है, आपके लायबिलिटी में आता है बच्चों। तो चलो कैपिटल में जाना है आपको। कैपिटल किधर गया आपका, कैपिटल लायबिलिटी में आता है ना, लायबिलिटी में आ गया आप। हेलो हेलो, चलो कैपिटल फंड कितना बोला है 70,000 बोला है, मैंने लिख दिया। चलो हो गया। अभी कुछ करना है कि आपको नहीं करना है, सिंपल है। सब कुछ आपका हो गया, ए टू जेड सब कुछ, एडजस्टमेंट भी हो गया। अब आपको क्या करना है, टैली करना है बच्चों। तो पहले टैली करेंगे। डेबिट साइड आपको पेन ले लेना है, हाथ में पेंसिल ले लेना है। चलो पहला कितना है 7200 प्लस 2480 प्लस 1300 प्लस 1200 प्लस 700 प्लस 800 प्लस 3200 प्लस 2500 प्लस 1500 प्लस कितना आ गया 20880 आ रहा है। कितना आ रहा है बच्चों देखो, इसका भी ऊपर लिख लो बिकॉज क्योंकि अपने का भी एक साइड बाकी है ना 20880। चलो सिंपल। अब यहां का टैली आपको करना है। चलो इनकम का करना है ना, इनकम का करो फटाफट। 25,000 प्लस 6,000 प्लस 5400 प्लस 400 प्लस 3100 प्लस 375 कितना आ रहा है 40275। तो 40275 बड़ा है कि 2A0880 बड़ा है, ये बड़ा है ना बच्चों। तो क्या लिखेंगे आप लोग यहाँ पे 40275 यहां पे लिख दिया। दोनों साइड लिखना है आपको सेम, जो बड़ा अमाउंट रहेगा वो 40275। अब कम ये कितना अमाउंट है 20880। तो अब इसको क्या करना है आपको, लेस करना है ना उसमें से। कितना 40275 माइनस 20880, 20880 कितना आ गया आपका 20880 कितना आ गया 19395। अंडरस्टैंडिंग बच्चों। तो जो आया है 19395 ये आपके लिए क्या है, सरप्लस हो गया ना, इसको प्रॉफिट हुआ क्योंकि आपका जो इनकम साइड है वो बड़ा है, आपका कर्जा जो है कम है। मतलब मेरे लिए इनकम जो मेरे आ रहा ज्यादा है, मेरा जो खर्चा है वो कम है, तो मुझे क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। तो यहां पे क्या बोलते हैं सरप्लस बोलते हैं, टू सरप्लस। अब यहां पे क्या बोलेंगे ओ ओवर, एक मिनट रुको, एक्सेस लिख दो अच्छा रहेगा, एक्सेस अच्छा पड़ेगा, इजी में समझाता हूं। एक्सेस इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, मतलब आपका इनकम ज्यादा है आपके एक्सपेंडिचर से, तो क्या हो गया आपका यहां पे सरप्लस हो गया। ठीक है। अब सरप्लस कहां पर जाएगा, आपके बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा बच्चों। चलो ऐड करना है, यहां पे क्या करना है, ऐड सरप्लस। कितना है सरप्लस, यहां पे क्या लिखना है, एक्सेस इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। हो गया अंडरस्टैंड। कितना था 19395। चलो अब इसको कैलकुलेशन करो आप लोग। 70,000 प्लस
3100 प्लस 19395 प्लस 410 कितना आ गया आपका? चलो कटापट कैंसिल करो। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है? 1200 है, प्लस 1200 कितना आ गया? 94105। तो ऊपर लिखना है, यहाँ पे लिखना है आपको 94105, 94105, ठीक है, 94,105। अब क्या करेंगे? आपको असेट्स को टैली करना है। चलो असेट्स को करेंगे फटाफट। कितना है? 15375 प्लस 3900 प्लस 830 प्लस 6000 प्लस 7000 प्लस 47500 प्लस 13500 प्लस कितना आ गया? 94105, 94105। चलो अभी अपन चेक करेंगे कि अपना सम राइट है कि रॉन्ग है। क्वेश्चन में आंसर दिया हुआ देखेंगे आप लोग। पहला दिया है सरप्लस 19395, परफेक्ट है। तो ये हमारा सरप्लस कितना आया था? सेम आया था, परफेक्ट है। टोटल बैलेंस शीट कितना बोला? 94105, सेम आया है। तो ये हमारा क्या है? परफेक्ट सम है। चलो अब जो बच्चे को नहीं समझा प्लीज स्क्रीनशॉट मार लो। लो स्क्रीनशॉट मार के रख दिया मैंने, स्क्रीनशॉट मार लो। मार दिया आपने स्क्रीनशॉट। चलो सेकंड पेज ले लो बच्चों, स्क्रीनशॉट मार लो। जिसको नहीं समझा रहेगा प्लीज स्क्रीनशॉट मार लो। मार लिए? ठीक है। चलो चलो बैलेंस शीट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए? ओके चलो स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। तो समझे सम किस तरह करते हैं? सेम सपोज ऐसे ही करते हैं। आपको अंडरस्टैंड हो गया रहेगा मेरे हिसाब से। आई होप कि आपको ये सम बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया रहेगा। कहाँ कैपिटलाइज करना है, एक्वर्ड का मतलब क्या होता है, बैलेंस ब्रॉड डाउन लेना है, ये क्लोजिंग डाउन लेना है, कहाँ इफेक्ट 2 आते हैं, कहाँ इफेक्ट 1 आते हैं, वो सब आपको इसमें डाउट क्लियर हो गया रहेगा। और एग्जाम में आपको ऐसे ही सम आएंगे, इसके बाहर से कोई सम आने वाला नहीं है। तो आपको ज्यादा माइंड लगाने की जरूरत नहीं है। आपको जो मैं सम्स करा रहा हूं उसको आप सम्स को करो और समझो, और आप अच्छा खासा एग्जाम में अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। तो आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छे समझा रहेगा। प्लीज आप ये अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड करना, सजेस्ट करना कि वो भी जेआर कॉलेज पे के वीडियोस देख के अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, अपना माइंड को इजीली सम्स को सॉल्व कर सके, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी को बहुत अच्छा लगा रहेगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी तरह नेक्स्ट सम लाके। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर प्लीज, और एजुकेशन पे फोकस करो। और प्लीज अपने सेल्फ का बहुत ख्याल रखो कि हेल्थ आपका अच्छा रहेगा तो आप पढ़ पाओगे ना। तो प्लीज टाइम पे खाओ, टाइम पे पढ़ो, टाइम पे एंजॉय करो, टाइम पे प्लेइंग करो। इज ऑल डेट इंपॉर्टेंट आपके लिए सब इंपॉर्टेंट है। तो सभी के लिए एक स्पेसिफिक टाइम दे दो एंड करो, ठीक है। तब तक के लिए बाय, गुड बाय। थैंक यू सो मच फॉर सीइंग द जेआर कॉलेज पे। आपको देखने के लिए वेरी वेरी थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करना। प्लीज मुझे बताना कि मेरा लेक्चर कैसे रहा, ठीक है। ओके चलो।